हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, जिसको बहुत बच्चे आईएएस एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। इसकी आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसा रहता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या है, इसका क्या पैटर्न है, क्या चलता आ रहा है, कैसे टाइप के पेपर्स आते हैं, क्या सिलेबस रहता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो देखते हैं, जानते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे रिजॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसा पैटर्न आता है, पास से कैसे चलता आ रहा है, इसमें वैकेंसीज़ कैसे आती है, सिलेक्शन कैसे होता है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो उसमें यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज़ अ कमीशन, ये एक बॉडी है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 23 या 24 सर्विसेज रहती हैं। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक बॉडी है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और भी 23 जो सर्विसेज हैं वो आप चयन कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि मुझे आईएएस बनना है ना, या फिर मुझे आईपीएस बनना है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होती है और यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि 24 सर्विसेज हैं जिसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब ये जो 24 की लिस्ट है, इसमें मैं कुछ सर्विसेज आपको बता देती हूँ। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए की लिस्ट है और ग्रुप बी की लिस्ट है। और उन सर्विसेज में जो आईएएस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंडर एक सर्विस है जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पोस्ट। बच्चे दिन रात जो मेहनत करते हैं वो इस एग्ज़ाम के अंदर होता है, इस सर्विस के अंदर होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आगे चलते हैं मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। तो जिन बच्चों ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब वो मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे। तो इसमें पेपर ए जो है वो लैंग्वेज का पेपर रहता है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट शेड्यूल में। तो अगर आप ये पेपर दे रहे हो तो जो भी 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस रहती हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी, पंजाबी हो गया, मैथिली, तमिल, ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेजेस हो गए। उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी क्वालिफाइंग पेपर रहता है, ये 300 मार्क्स का आता है। और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है और 300 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। उसके बाद जो आपकी रैंक सिलेक्शन के लिए जो फाइनल पेपर्स आते हैं, जो आपका रैंक डिसाइड करता है, उसमें ये सारे पेपर्स आते हैं। जो पेपर 1 होता है वो एसए का पेपर होता है, ये 250 मार्क्स का आता है। पेपर 2 की बात करूँ तो इसको बोला जाता है जीएस पेपर 1। तो इसमें जो सिलेबस होता है वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जीएस पेपर 1 है, ठीक है। जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस है और ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 2 में भी आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेटेड से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टैटिक भी आते हैं। ये आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। अब जीएस पेपर 2 में इसकी तैयारी कैसी करनी होती है, तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर रेफ़र करना होता है। इसमें स्टैटिक भी होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड भी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहता, बेसिकली ये सब्जेक्टिव टाइप रहता है। आपको इसमें एस्से लिखना रहता है। अब उसके बाद जैसे ही जीएस पेपर 2 है वैसे ही जीएस पेपर 3 है। तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी स्टैटिक और करंट का मिक्सचर रहता है और पूरा थ्योरी रहता है। अब जीएस पेपर 4 पे आ जाते हैं। इसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है। केस स्टडीज़ आ जाती हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। उसके बाद
जो पेपर 6 और पेपर 7 है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक लिस्ट होगी और उसमें आपको चूज़ करना होगा, जैसे कि फ़िलॉसफ़ी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें चूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। या आप जैसे मैथ्स चूज़ करना चाहते हो, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बड़ी सी लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उससे आपको 2 पेपर्स चूज़ करने होते हैं और ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी मनमर्जी से वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। इन सब की जो वेटेज होती है ये आपकी फ़ाइनल रैंक डिसाइड करती है। तो जो आपकी फ़ाइनल रैंक आएगी उसमें ये सारे मार्क्स ऐड होते हैं। अब आगे चलते हैं। जो बच्चे मेंस क्लियर कर लेते हैं ना, जो थर्ड राउंड होता है ना वो पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। ये फाइनल राउंड होता है। आप इसको इंटरव्यू बोल सकते हो, पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हो। तो वो कंडक्ट होता है। ये 275 मार्क्स का होता है। ये फाइनल स्टेज होता है और इसके बाद जो भी बच्चे क्लियर कर लेते हैं वो सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं और उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें सर्विसेज एलोकेट कर दिया जाता है। जैसे आप बोल रहे हो आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप रैंक के अकॉर्डिंग आईएएस बन सकते हो। ये सारी एग्ज़ाम के बारे में जो जानकारी थी जो भी बच्चे अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए। अब आपने इतना जान लिया कि इसका सिलेबस क्या है और क्या पैटर्न है। अब हम जानते हैं इनकी वैकेंसीज़ कैसी रहती हैं। अगर मैं इसके बारे में इन जनरल बताऊं, मतलब तो अगर एक सर्वे हम उठाते हैं तो 2017 में और 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का। अब 10 लाख में से जो बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ये देखा जाता है अराउंड 4,50,000 या 5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम देने में। मतलब बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हैं पर फाइनल डे पे जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें कुछ 4 लाख या 5 लाख बच्चे ही अपीयर होते हैं। तो आप देख रहे हो बहुत बच्चे इसलिए एग्ज़ाम नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसमें से हमारा कैसे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बस आधे क्रम के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और इसमें से भी कुछ बच्चे होते हैं कि जो बस ट्राई दे रहे हैं, मतलब बिना प्रिपरेशन के वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। मतलब जो बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो 5 लाख में से बिल्कुल कम, जैसे 2.5 लाख ही बच्चे होते हैं। तो जनरली एक कंसेप्शन रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि अरे बहुत बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इतना टफ रहता है, कितना कंपटीशन है, 11 लाख बच्चों से compete करना है। तो आप देख रहे हो कि 4 लाख या 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं। उसमें से भी आपको बता रही हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो बस 2.5 से 3 लाख के बीच होते हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख बच्चों ने जो प्रीलिम्स क्लियर किया वो फिर मेंस लिखते हैं, ठीक है। अब मेंस में अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं वो थर्ड राउंड या फाइनल राउंड में पर्सनालिटी टेस्ट में पहुंचते हैं। तो वो जो पिछले साल का सर्वे है, जो डेटा है, उसमें अराउंड 2000 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो 1000 to 1200 बच्चों की सिलेक्शन होती है। तो इसमें आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी खोल के नहीं देखते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए जो आपको अपनानी पड़ती हैं। तो इसमें आपको एक सही स्ट्रैटेजी अपनाना होता है। 759 कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट होते हैं तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, 759 स्ट्रैटेजीज़। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है वो आपको अपनाना होता है। तो इसमें आपकी हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस, ये सब मैटर बहुत ज़्यादा करता है। अब उसके बाद जो बच्चे हैं या कैंडिडेट्स हैं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो या आप ये पेपर क्यों अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये पेपर क्यों देना चाहते हो। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि अरे इसमें पावर बहुत है, गाड़ी मिल जाएगी लाल बत्ती वाली। तो नो डाउट इसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, पर क्या ये आपका मोटिवेशन का काम करेगी, जो आपको ड्राइव थ्रू करेगा इस प्रिपरेशन के टाइम पे। नो डाउट ये बहुत ही प्रेस्टीज जॉब है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है और इसके साथ आपको पावर भी मिल जाएगी। लेकिन आप अगर सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बनना चाहते हो तो क्या आप वैसे हो जो आप सोच रहे हो कि आप देश के लिए कुछ कर पाओगे? क्योंकि फाइनली जो सिविल सर्वेंट बनते हैं ना वो क्यों बनते हैं?
क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या रहता है कि वो देश के लिए कुछ कर सके। सरकार तो पॉलिसीज़ बना रही है, वो आपके लिए ही बना रही है, पर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, देखना कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इस देश को तरक्की की ओर लेके जाना आपके हाथ में होता है। ये पूरा आपका डिसीजन है, आप कैसा जॉब लेना चाहते हो, आपको क्या ड्राइव करता है। किसी को पैसा ड्राइव करता है, किसी को समाज का सेवा ड्राइव करता है। तो ये सबसे पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या ड्राइव करता है। अगर आपको पैसा ड्राइव करता है तो आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। अगर आपको लोगों का हेल्प करना ड्राइव करता है तो डेफिनेटली आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। और आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का नया वीडियो आप चाहते हो, तो आप कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हो।